राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह दोहा, इसका दर्शन और भावार्थ तो बहुत गूढ़ है, लेकिन इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्रकूट के प्रति जो अनुराग है वो स्पष्ट रूप से झलकता है। नमस्कार, जय श्री राम। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती और इस पावन दिवस पर आपसे दो बातें। चित्रकूट की यह पावन दिव्य भूमि अनादिकाल से ऋषियों की तपस्थली रही है और त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण रज पाकर ये और भी पुण्य और धन्य हो गई। इसी पुण्य धरा पर चित्रकूट के समीप माँ यमुना के पावन तट पर राजापुर, उस समय एक छोटा सा ग्राम था, एक ब्राह्मण परिवार में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के संबंध में कुछ मतांतर हैं, लेकिन एक सर्वमान्य दोहा जो प्रचलित है, सम्मत 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी यह पावन दिवस, यही मान्यता है चित्रकूट के समीप बसे हुए राजापुर जैसे छोटे ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए संत तुलसीदास जी का जो योगदान साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, अपने सनातन धर्म के लिए जो योगदान गोस्वामी तुलसीदास जी का है, शायद वो अतुलनीय है। अनादि कवि ऋषि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में बहुत उत्कृष्टता है, लेकिन जो सरल, सुगम और जन सामान्य की भाषा में संत तुलसीदास जी ने उसी राम कथा को जन जन की भाषा में जिस प्रकार से उन्होंने रच डाला, वह शायद ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय विधान और प्रभु श्री राम की ही कृपा थी। कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की अनन्य कृपा गोस्वामी जी पर थी। चित्रकूट में गोस्वामी जी का आना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आज भी यहाँ के कण कण में गोस्वामी जी की स्मृतियाँ विद्यमान हैं। कामदगिरि परिक्रमा क्षेत्र में जो बंधु यहाँ आते हैं चित्रकूट और कामदगिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, तो उन्हें ये बात पता होगी। एक स्थान ऐसा आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूमि गोस्वामी जी की जो गुरु थे नरहरि दास जी, उनकी कुटिया और उसी के समीप उन्हीं के द्वारा आरोपित किया गया एक तुलसीदास जी के द्वारा आरोपित पीपल का वृक्ष आज भी, यद्यपि वो जर्जर अवस्था में पहुंचा और फिर, लेकिन आज भी वो विद्यमान है और वो तुलसीदास जी के चित्रकूट की पावन भूमि के प्रति उनके अनुराग को दर्शाता है। गोस्वामी जी को निमित्त बनाकर कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए भक्ति मार्ग का सरल सुगम पथ प्रदर्शित करना प्रभु की कृपा से चित्रकूट की धरती पर संभव हुआ। यद्यपि तुलसीदास जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने वैराग्य पथ का अनुकरण करके और प्रयागराज, अयोध्या और काशी जैसे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। चित्रकूट मंदाकिनी तट पर तुलसीदास जी ने अपनी साधना स्थली बनाई। तुलसीदास जी चित्रकूट में ही रामचरितमानस की रचना करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि यह वह पुण्य भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम ने लगभग 11.5 वर्ष बिताए और यहाँ से उन्होंने मानव मात्र के लिए
जन कल्याण के लिए जो संदेश दिए, जो प्रतिमान स्थापित किए, वो आज हम सब के लिए प्रेरक हैं। कामदगिरि की प्रदक्षिणा करते हुए यहाँ के संतों की संगति, भजन, कीर्तन, प्रभु का गान, स्वयमेव अनेकानेक सत्साहित्य सद्ग्रंथ स्वयमेव रचते गए। श्री रामचरितमानस तो इसकी कहने ही क्या है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नैछू, हनुमान बाहु, ना जाने कितने ऐसे सत्य साहित्य हैं जो आज हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्री राम के चरणों में अनुराग पैदा करने के लिए आज सबसे सशक्त है। शायद तुलसीदास जी के जीवन का यह प्रभाव है कि व्यक्ति जब चाहे तब वह श्री राम के चरणों में अनुराग कर सकता है, गृहस्थ जीवन का पालन करे और साथ में जो कुछ भी बन पड़े प्रभु की सेवा जैसी भी हो सके उसमें संलग्न रहे। चित्रकूट का अलौकिक वातावरण, कण कण में विद्वान प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ, वो प्रायः कामदगिरि परिक्रमा, रामघाट, सती अनसुईया, हनुमान धारा और स्फटिक शिला में भी कभी कभी बैठते थे, कभी कभी वो जनक टीला में बैठते थे और बहुत आनंद के साथ राम कथा को बहुत ही श्रद्धा के साथ वो बस रस्ते चले गए। और आज जिस रूप में वह ग्रंथ हम सबके सामने है, हम सब जानते हैं। नमन है ऐसे महापुरुष को, नमन है ऐसे विराट व्यक्तित्व को जिनके कारण हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा सनातन कहना चाहिए सब कुछ जीवंत है, सुरक्षित है और आज भी वह पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। आइए आज उनकी स्मृति में हम बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें नमन करें और उनके द्वारा रचित जो ये सत्य साहित्य हैं उनका नियमित पाठ करें, अपने घर में कम से कम रखें। अगर हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम इन्हें पढ़ें, इनका पाठ करें, तो बंधुओं रामचरितमानस कम से कम आपके घर में, आपके पूजा कक्ष में अवश्य रहे। उसकी उपस्थिति मात्र से आपका, आपके परिवार का कल्याण होगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, संत कहते हैं। चित्रकूट के संतों के बीच में बैठें, ऐसे बहुत सारे रहस्य देखने को, सुनने को, समझने को मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।